नमस्कार, आप नोएडा 24 न्यूज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं मोहित कर्णेश ठाकुर। खबर गौतम बुद्ध नगर जिले की जेवर तहसील से है। जेवर तहसील में बीते शुक्रवार दोपहर करीब 1 बजे भारतीय किसान यूनियन टिकैत से जुड़े 40 से 50 किसान अचानक तहसील परिसर में पहुंचे। ये किसान खाद यूरिया की आपूर्ति में आ रही परेशानी और बिजली विभाग की लापरवाही को लेकर अधिकारियों से वार्ता करने पहुंचे थे। इन किसानों की मांगे क्या थी, पहले आपको उसे सुनाते हैं और फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं कि कैसे इन किसानों की बात बातों में अधिकारियों से तीखी बहस हो गई। तो आज जो हमारी सबसे पहले जो सोसाइटी वालों से बात हुई, जो खाद बीज की समस्या जो आज के टाइम में किसान के साथ बहुत बड़ी चल रही है, तो उन्होंने सीधा सीधा कहा कि खाद बीज की जो समस्या कहाँ होती है उसको ज्यादा प्राप्त कराया जाएगा मतलब किसानों को, और जो किसानों को कोई दिक्कत ना हो, टाइम पर यूरिया हो चाहे डाई हो टाइम पे मिले। फिर उसके साथ हमारी बात हुई 7% जो उन्होंने ब्याज किया है, जो किसान पहले 3% ब्याज था, अब उन्होंने 4% और बढ़ा के उन्होंने कहा कि हम 4% वापस कर देंगे खातों में। वो आज तक नहीं आया, उसका भी उन्होंने जल्दी का प्रबंध कहा है कि जल्दी हम उसको वापस कर देंगे। तो और एक जो मेन पावर सोसाइटी में मेन पावर की बहुत बड़ी दिक्कत है, वो खत्म हुई है कि मेन पावर बढ़ेगी। और एक जैसे कि इनकी सोसाइटियों में जो हम खतौनी बार बार ये हमसे आधार कार्ड के खतौनी मांगते थे जब भी खाद देने जाए, वो खत्म हो गया। साल में एक बार आप खतौनी अपनी जमा करें वहाँ पे सोसाइटी में, उसके बाद में उसके उस पर ही हमें खाद और यूरिया मिलता रहेगा, ये रहेगी। उसके बाद में हमारी बात हुई विद्युत विभाग पर, जो एक्शन सीट और हमारी एचडीओ सीट जो हमारी शिफ्ट हुई है नोएडा में यहाँ से, तो उसमें उन्होंने कहा हफ्ता में 3 दिन एक्शन और एचडीओ जेवर हमारे तहसील में बैठेंगे, और जो जिन किसानों की बिल में गड़बड़ है वो इस जल्दी जल्दी सही कराकर उनको बिल जमा भी करेंगे छूट के दायरे में। खाद के विषय में आए महीने हम किसानों से खतौनी अपडेट कराते थे, तो अब इनसे वार्ता होने के बाद ये हुआ है कि साल में एक बार खतौनी अपडेट होगी और आधार कार्ड किसानों का एक बार अपडेट होगा साल में। उसके बाद कोई महीने में आने देने की कोई जरूरत नहीं होगी। और आपूर्ति अधिक से अधिक अब की बार 20% और वो मंगा रहे कि जैसे हमारी 80% आते हैं उसकी 100% हम कम करेंगे, जिससे हम किसानों की समस्या को आगे हल करेंगे। आपको बता दें कि इस मीटिंग में जेवर के एसडीएम अभय कुमार सिंह, बिजली विभाग के एक्सीएन और सोसाइटी से जुड़े अधिकारी मौजूद थे। किसान अपने मुद्दों को लेकर इन अधिकारियों के सामने अड़ गए और गंभीर आरोप लगाते हुए क्या बोले, पहले आप उसे देखिए। भाई अब तो आधार कार्ड है, पहले तो पहचान पत्र भी पहले बहुत कुछ था, अब बहुत कुछ नहीं है, आपको परेशानी चल रहा है। अब दूसरी आपने मानो खतौनी पे ये भी लिख दी कि आपकी जमीन मैंने मोर्गेज कर दी। मैं एक एग्जाम्पल बात कर रहा हूँ, आपकी सीट से बिल्कुल अलग हटके मेरी खतौनी पे आपने 1.5 लाख को लोन चढ़ा दियो। मैं किसान आदमी हूँ, अब मुझसे लोन नहीं पट रहा, जमीन नीलाम तो भी होगी, ये भी तो बायलॉज है। पहले क्या था, पहले एक भैंसा बुग्गी पे जमीन की कुर्की हो जाएगी, एक इंजन के लोन पे हो जाएंगे। लेकिन अब लोन मर नहीं रहे, अब लोन पट रहे। उस समय लोन मर भी जाए, रिकवरी पड़ी रही है, ढेर पड़ी रही, फोटो चुपके रहे तहसील में, अमीन जा जाके उनकी बेइज्जती करे किसान की। 2-2 हजार के लोन होते हैं। अब तो नहीं हो रहा। नहीं मैं कह रहा हूँ अब नहीं हो रहा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि साहब 1.5 लाख के लोन पे या 10 लाख के लोन पे जो एग्रीकल्चर लोन जो केसीसी लोन है उस पे जमीन नीलाम नहीं होगी। हम लगाते 2 किलो बार तो 2 यूनिट आएगा पर घंटे का। अब हमने जो अभी बिल दिखाया ये 2.35 दिखा रहा मैक्सिमम डिमांड। एक साथ आपकी बात मानते हुए तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 घंटे भी अगर आप बिजली दोगे, पहले तो 24 घंटे जेवर में देने रहे बिजली, अगर 24 घंटे बिजली होगी तो आपकी 56.4 यूनिट पर घंटा हमें पर डे के 24 घंटे के हिसाब से आई। लेकिन आपका मीटर फिर भी एक महीने में 3115 यूनिट निकाल रहा है। उन्होंने क्या किया है, इसमें शहर के साथ में हम ग्रामीण को भी शहरी घोषित कर दिया है, जिससे हमें परेशानी हो रही है। आपके माध्यम से निवेदन है कि हमें ग्रामीण समझ के हमारे इस स्ट्रक्चरल चेंज को बाहर छोड़ दिया जाए, जिससे हमारे पास एक्सीएन साहब भी रहेंगे, एसडीओ साहब भी रहेंगे और सारा काम हमारा जेवर से ही। किसानों की ये समस्याएं गंभीर थीं और काफी लंबे समय से चली आ रही थी। करीब 2 घंटे तक ये मीटिंग इसी तरह चलती रही। इसके बाद जेवर के एसडीएम अभय कुमार सिंह का क्या कहना था, पहले आप इसे देखिए। समस्याएं 2 तरह की हैं, एक तो प्राधिकरण के स्तर पे है, दूसरी बिजली विभाग और जो कोऑपरेटिव पे खाद ओद की समस्या है। तो आज प्रमुख रूप से 2 विभागों के साथ बैठक थी, विद्युत विभाग और सहकारिता विभाग के साथ।
जो खाद की आपूर्ति, डीएपी, यूरिया और कुछ भी विषय थे इन लोगों के मेंबर्स की प्रॉब्लम, खाद मिलने की प्रॉब्लम, उस पर चर्चा हुई और जो निष्कर्ष उभर के आए हैं उन निष्कर्षों के लिए जो विषय जनपद स्तर के हैं उस पर वहाँ निर्णय होगा, जो शासन स्तर के होंगे वहाँ संदर्भित किया जाएगा। इसी तरह विद्युत विभाग में इलेक्ट्रिक मीटर, बिजली की बिल और बिलों पे आई छूट में किसानों को सहायता मतलब सहूलियत, इन सब बिंदुओं में बात हुई है और हमारे चीफ इंजीनियर साहब ने यूपीसीएल की अपनी टीम भेजी है, सुना गया है। जो विषय यहाँ के हैं यहाँ पे निपटाए जाएंगे, जो विषय शासन स्तर के हैं शासन स्तर पर संदर्भित किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि जेवर के एसडीएम अभय कुमार सिंह ने इन किसानों की मांगों को सुनते हुए इनकी समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया। आपको यह भी बता दें कि बीते 29 दिसंबर को ये किसान तहसील परिसर में एक विशाल पंचायत करने वाले थे, लेकिन जेवर के एसडीएम अभय कुमार सिंह के कहने पर यह पंचायत टाल दी गई थी। लेकिन आज जाते जाते इन किसानों ने कहा कि अगर समय पर इनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो फिर से एक बार जेवर की तहसील में बड़ी पंचायत होगी। मैं आपको बता दूं, जो हमारी वार्ता हुई और जो एसडीएम साहब ने और एक्शन साहब जो सब बैठे वहां पे बात हुई, अगर हमारी समस्याओं का समाधान जल्दी नहीं किया उन्होंने तो हमने जो पंचायत पोस्टपोन की, ना कि हमने कैंसिल की। और राकेश टिकैत जी का जो हमारा आह्वान है 26 जनवरी की जो तिरंगा यात्रा हम निकालते हैं हर साल, अगर हमारी बातों को पूरा नहीं माना गया, हमारी बातों पर ध्यान नहीं दिया गया तो तिरंगा यात्रा को हम 26 जनवरी की बजाय हम हो सकता है 1 या 2 दिन पहले निकालें और उसमें ट्रैक्टर के साथ में तहसील को बंद करेंगे उस दिन, चाहे हमें कुछ करना पड़े। हमारे किसानों की समस्या नहीं सुनी गई। इतना बड़ा फैसला लेके जा रहे हो हम कह रहे हैं हमारे किसानों के लिए कुछ भी करना पड़े हमें, वो करेंगे हम।